नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक संघर्षरत व्यापारी का जीवन पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी है पुणे के रहने वाले विक्रम जाधव की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी श्रद्धा, भक्ति और स्वामी समर्थ की कृपा से अपनी डूबती हुई नाव को फिर से किनारे तक पहुंचाया। विक्रम जाधव एक मेहनती और ईमानदार उद्योजक थे। उन्होंने कुछ साल पहले एक छोटा व्यवसाय शुरू किया था। शुरू में कारोबार ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। बाजार में अनिश्चितता बढ़ी, कर्ज का बोझ चढ़ा, ग्राहकों के भुगतान अटक गए और नए प्रतिस्पर्धी भी सामने आ गए। इन सब ने विक्रम के जीवन को झकझोर कर रख दिया। हर दिन वे सोचते, क्या मेरा बिजनेस अब कभी संभल पाएगा? क्या मैं इस कर्ज से कभी मुक्त हो पाऊंगा? रातों की नींद उड़ चुकी थी, मन बेचैन था और आत्मविश्वास जैसे कहीं खो गया था। एक दिन विक्रम का बचपन का दोस्त उनसे मिलने आया। उसने विक्रम की हालत देखी, चेहरे पर तनाव, आंखों में थकान और बातों में निराशा। उसने धीरे से कहा, विक्रम, तू अक्कलकोट जा, वहां जाकर स्वामी समर्थ से प्रार्थना कर। उनका आशीर्वाद मिल गया तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। विक्रम ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, क्या सच में ये सब काम करता है? मेरी समस्या श्रद्धा से नहीं, पैसों से जुड़ी है। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वह जानता था कि अब उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं है। और उसी पल उसने तय किया, चलो इस बार विश्वास के साथ स्वामी समर्थ के दरबार चलते हैं। अक्कलकोट पहुंचते ही विक्रम का मन जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़, जय जय रघुवीर समर्थ के जय घोष, अगरबत्ती की सुगंध और हवा में भक्ति का स्पंदन, ये सब वातावरण में एक अनोखी ऊर्जा भर रहा था। जब विक्रम स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए पंक्ति में खड़ा था तो उसके मन में बस एक ही भाव था, स्वामी, बस मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उसकी आंखें अनायास भर आईं। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रार्थना की, स्वामी समर्थ, मेरे व्यवसाय से अंधकार हटा दीजिए, मुझे हिम्मत और समझ दीजिए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से बोझ उतार लिया हो। वह हल्का महसूस करने लगा, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। विक्रम ने अक्कलकोट में कुछ दिन रुककर ध्यान और प्रार्थना की। वहां के शांत वातावरण ने उसके मन को स्थिर कर दिया। हर सुबह वह मंदिर में जाकर स्वामी समर्थ को प्रणाम करता और हर शाम ध्यान में बैठ जाता। कुछ ही दिनों में उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले चिंता थी, वहां अब आत्मविश्वास था। जहां निराशा थी, वहां अब एक दृढ़ विश्वास था कि सब ठीक होगा। वह कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे स्वामी समर्थ मुझसे कह रहे हों, तू बस सही रास्ते पर चल, बाकी मैं संभाल लूंगा। अक्कलकोट से लौटकर विक्रम ने तय किया कि अब वह अपने व्यवसाय में नए दृष्टिकोण से काम करेगा। उसने सबसे पहले अपने ग्राहकों से खुलकर संवाद किया, बकाया राशि वसूलने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई और कर्ज चुकाने की नई रणनीति बनाई। साथ ही उसने बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों और सेवाओं में सुधार किया। जहां पहले वह तनाव में निर्णय लेता था, अब वह शांत मन से सोचता और फिर कदम उठाता। धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। जिन ग्राहकों ने भुगतान रोक रखा था, वे लौट आए। नए ग्राहक जुड़ने लगे। बाजार में उसकी साख फिर से बनने लगी। कुछ महीनों में ही उसका व्यवसाय पहले से बेहतर चलने लगा। विक्रम अब हर सुबह स्वामी समर्थ का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है। वह कहता है, स्वामी समर्थ के दर्शन ने मेरे भीतर की निराशा को खत्म किया। उनकी कृपा से मुझे मानसिक स्थिरता और निर्णय लेने की शक्ति मिली। आज मैं जानता हूं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर श्रद्धा और धैर्य हो तो हर समस्या का हल निकल आता है।
विक्रम के घर में अब रोज दीपक जलता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी स्वामी समर्थ की पूजा करते हैं। पूरे परिवार में अब सकारात्मकता और शांति का माहौल है। विक्रम जाधव की यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि जब मन विचलित हो, जब जीवन कठिन लगे, तब श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। स्वामी समर्थ का आशीर्वाद केवल भक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का पुनर्जन्म है। विक्रम का जीवन इसका प्रमाण है कि संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा और दिल में स्वामी समर्थ का नाम हो, तो हर अंधेरा उजाले में बदल जाता है। अगर आपको यह स्वामी समर्थ साक्षात्कार की सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी विक्रम को आज भी अपने जीवन में स्वामी समर्थ की कृपा की जरूरत हो।